विद्या मंच के यूट्यूब चैनल का आप सभी का स्वागत है। तो आयुर्वेद फार्मासिस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर में हमारा जो है ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आज अब जो हम अपने तीसरे प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं, तो ये जो PYQ है, कहीं ना कहीं जो भी एग्जाम में अदर स्टेट के एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और इसका फ़ायदा उठाइए। और ये आप अपना प्रैक्टिस सेट देखिए कि हम कितना क्वेश्चन जो है सही कर लेते हैं। और टोटल 50 क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस सेट है हमारा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि पंचविध कषाय। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा पेन सही कर लेता हूँ। ये हमारा पेन आ गया। पंचविध पहला क्वेश्चन देखिए ये यूपी स्टेट आयुर्वेद फार्मासिस्ट एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए टैग भी किया कहाँ कहाँ आया है। पंचविध कषाय पहला क्वेश्चन क्या है? पंचविध कषाय कल्पना कौन सी मानी जाती है? देखिए प्रैक्टिस सेट है तो हम इस पर समय नहीं देंगे, फटाफट जो क्वेश्चन आएगा हम करेंगे, नहीं आएगा छोड़ देंगे। तो उसको देखेंगे कि जो मैं करा रहा हूँ वही ऑप्शन बनेगा। इसमें क्या है? पंचविध कषाय कल्पना में प्रथम कल्पना कौन सी होती है? पंचविध कषाय कल्पना प्रथम कल्पना जो है स्वरस होती है। ये देखिए यूपी स्टेट आयुर्वेद फार्मासिस्ट में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है आयुर्वेद फार्मासिस्ट अभ्यास प्रश्न तो कल्क कल्पना में सूखे द्रव्यों का चूर्ण लेते समय पिसाई है तो कितने द्रव्य मिलाया जाता है? जब इसमें बताइए कितने द्रव्य। देखिए कल्क कल्पना में सूखे द्रव्यों को चूर्ण लेते समय पिसाई हेतु कितना द्रव्य मिलाया जाता है? जल या द्रव्य आवश्यकता अनुसार, चौगुना जल या अष्टगुना जल या षटगुना जल। तो इसमें जो है जल, इसमें देखिए कौन सा जल या आवश्यकता अनुसार जो मिलाया जाता है। ये आयुष फार्मासिस्ट में पूछा गया है। ये टैग इसलिए लगाया गया है कि आपको विश्वास हो कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर हमारा क्या है? समानता क्वाथ। समानता क्या है इसमें बताइए। स्क्रीन पर दिख रहा है समानता क्वाथ निर्माण में सूखे द्रव्यों का कितना भाग जल मिलाया जाता है? क्वाथ निर्माण में सूखे द्रव्यों का कितना भाग? 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना। देखिए जो क्वाथ निर्माण में सूखे द्रव्यों का जो कितना 8 गुना, अष्टगुना जो है, इसमें जो 8 गुना जो है जल मिलाया जाता है। भाग कितना मिलाया जाता है? कितना भाग जल मिलाया जाता है? तो 8 गुना मिलाया जाता है। ये देखिए उत्तराखंड फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तराखंड में पूछा गया है कि क्वाथ निर्माण में सूखे द्रव्यों का कितना भाग जल मिलाया जाता है। चलिए अगर हमारे चैनल को लाइक करते, सब्सक्राइब करते, तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मैं और भी आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिम कल्पना। देखिए ये क्या है? हिम कल्पना शीत कषाय बनाने के लिए चूर्ण और ठंडे पानी का अनुपात क्या है? चूर्ण और ठंडे पानी, हिम कल्पना का अगर निर्माण करते हैं तो हमें चूर्ण और ठंडे पानी का किस किस अनुपात में लेना है? 1:4 में, 1:6 में, 1:8 में, 1:6 में। तो आप लोग बताइए इसमें क्या बनेगा? 1 बी वाला ऑप्शन बनेगा। 1:6 में लेते हैं जब हिम कल्पना या शीत कषाय बनाने के लिए चूर्ण और ठंडे पानी का अनुपात कितना? 1:6 है। हिम कल्पना देखिए राजस्थान आयुर्वेद फार्मासिस्ट में पूछा गया है हिम कल्पना या शीत बनाने के लिए किस चूर्ण का प्रयोग किया जाता है? तो 1:6 का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब फांट कल्पना में औसत द्रव्य, फांट कल्पना में औसत द्रव्य क्या है? देखिए फांट कल्पना में औसत द्रव्य क्या है? आप लोग फटाफट बताइए। फांट कल्पना में औसत द्रव्य इसमें कौन सा बनेगा? फांट कल्पना में औसत द्रव्य और उबलते हुए जल का अनुपात क्या होता है? उबलते हुए जल का अनुपात क्या होता है? फटाफट बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा? फटाफट बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा? इसमें जो बनेगा 1 भाग औषधि होती है मित्रों, 1 भाग औषधि। इसमें आंसर बनेगा फांट कल्पना में औसत द्रव्य और उबलते हुए जल का अनुपात क्या होता है? 1 भाग औषधि होती है और 4 भाग जल होता है। 1 भाग औषधि होती है, 4 भाग क्या होता है? जल होता है। 1 भाग औषधि, 4 भाग जल होता है। चलिए जो छठवां क्वेश्चन देखते हैं। घृत या तैल पाक में मृदु पाक का मुख्य पहचान क्या है? घृत या तैल पाक में मृदु पाक का पहचान क्या है? फेन, शांति और कल्क मृदु करना है, कल्क का जल जाना है, या बिल्कुल शब्द ना होना है, या कल्क का तेल में घुलना है? देखिए घृत या तैल पाक में मृदु पाक की मुख्य पहचान क्या होती है? मृदु पाक की मुख्य पहचान क्या होती है? फेन, शांति और कल्क मृदु रहना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए ये भी एमपी आयुर्वेद फार्मासिस्ट में फेन, शांति और मृदु ही इसका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घृत निर्माण में माध्यम पाक का परीक्षा क्या है? घृत निर्माण में माध्यम पाक का परीक्षा क्या है? आप लोग फेन, शांति, शब्दहीनता और कल्क का वर्तिवत बनना, कल्क या अत्यधिक कड़ा होना, फेन का अत्यधिक बढ़ना, या कल्क का सफेद होना। घृत निर्माण में मध्यम पाक की परीक्षा होती है। ए वाला ऑप्शन बनेगा फेन, शांति या शब्दहीनता और कल्क का वर्तिवत होना। ये जो है
ए वाला ऑप्शन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, आसो और अरिष्ट में मूल अंतर क्या होता है? फटाफट बताइए। आसो ताजे रसों या शीत द्रव्यों से है, जबकि अरिष्ट जो है क्वाथ से जो है संधान करके बनता है। तो सही बात है, इसमें आसो यही अंतर ही है, ए वाला ऑप्शन बनेगा। अरिष्ट में मदिराकरण नहीं होता है और आसो में उष्ण, ये सब जो है गलत है। कौन सा, ए वाला ऑप्शन हमारा बनेगा। आसो ताजे जो है शीत रसों में द्रव्य, जबकि अरिष्ट क्वाथ के संधान से करके बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है आयुर्वेद फार्मासिस्ट का 9वां क्वेश्चन है। ये चूर्ण निर्माण करते समय चूर्ण निर्माण करते समय कपड़े से छानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वस्त्रगाल या श्रावण कहते हैं, श्रवण कहते हैं, प्रक्षालन कहते हैं, या भावना या पुटन कहते हैं? आप लोग फटाफट बताइए चारों ऑप्शन में से इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से जो होगा ये वस्त्रगाल या श्रवण कहते हैं, वस्त्रगाल या श्रवण कहते हैं। ये किस एग्जाम में आया हुआ है? हिमाचल प्रदेश में पूछा गया है। हिमाचल चूर्ण निर्माण करते समय कपड़े से छानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वस्त्रगाल या श्रवण कहते हैं। ये देखिए हिमाचल प्रदेश में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है आयुर्वेद फार्मासिस्ट का 10वां क्वेश्चन है। वलेह और लेह कल्पना में मुख्य बाइंडिंग एजेंट आधार द्रव्य माना जाता है? गुड़, शर्करा या मधु, तेल और घृत, गोमूत्र और क्षीर? इसमें से हमारा ए ऑप्शन बनेगा, गुड़, शर्करा और मधु। वलेह और लेह कल्पना का मुख्य बाइंडिंग या एजेंट जो माना जाता है, गुड़ होता है, शर्करा होता है, मधु भी होती है। ये जो बिहार आयुर्वेद एग्जाम में पूछा गया, कहाँ पूछा गया मित्रों? बिहार आयुर्वेदिक, कहीं ना कहीं PYQ बताया तो जो है PYQ है, अन्य स्टेट में जो पूछा गया है। तो आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको बड़ा ही बेनिफिट मिलेगा। हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबा कर रखिए। जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि जो है वीडियो अपलोड हो गई है। रस शास्त्र में महारस कितने होते हैं? रस शास्त्र में महारसों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ये भी देखिए रस शास्त्र से लिया गया है, रस शास्त्र से PYQ लिया गया है। PYQ कहाँ से लिया? रस शास्त्र से। क्या पूछा है? रस शास्त्र महारस कितनी होती है? महारस 8 होता है, महारस जो 8 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। महारसों में प्रथम रस कौन सा? गंधक है, पारक है, अभ्रक है, स्वर्णमाक्षिक है? तो महारसों में प्रथम रस किसे माना जाता है? पारद को माना जाता है। महारस में प्रथम किसे माना जाता है? पारद को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर प्रैक्टिस सेट है तो आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, तो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना हो। उपरस की कुल संख्या कितनी है? उपरस की कुल संख्या 8 है। देखिए उपरस की कुल संख्या कितनी है? उपरस की कुल संख्या 8 है। ये आयुष फार्मासिस्ट में पूछे उपरस की कुल संख्या कितनी है? उपरस की कुल संख्या कितनी है? 8 मानी गई। उपरस की कुल संख्या 8 मानी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है 14 नंबर का, गंधक का शोधन समानता किस द्रव्य में किया जाता है? गंधक का शोधन समानता गोमूत्र में, दुग्ध और घृत में। गंधक का शोधन समानता किस गोमूत्र में किया? नींबू का रस में, कांजी, दुग्ध और घृत में किया जाता है। गंधक का रस किस में किया जाता है? दुग्ध और मित्रों किस में किया जाता है? फटाफट बताइए। दुग्ध और घृत में किया जाता है। बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या होगा? भस्म की उत्तम परीक्षा वारितर का क्या अर्थ है? भस्म पानी की सतह पर तैरती है, भस्म पानी में डूब जाए, भस्म पानी में घुल जाए, या भस्म कठोर हो जाए? भस्म की उत्तम परीक्षा वारितर का क्या अर्थ है? वारितर का क्या अर्थ होता है? भस्म पानी की तरह जो है ऊपर तैरने लगता है। वारितर मतलब होता है जो भस्म होता है, भस्म हल्का होता है और पानी की तरह जो है ऊपर तैरने लगता है। ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला सही। अगर वीडियो लगता है तो हमारे चैनल को जो है अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ऐसा और प्रैक्टिस सेट कराएं कि नहीं कराएं। तो ये देखिए, ये भी राजस्थान, कहाँ पूछा गया? राजस्थान आयुर्वेद में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद फार्मासिस्ट अभ्यास में 16वां क्वेश्चन है कि अपूर्णभव परीक्षा का संबंध किससे है? इसमें पानी में तैरने से, रंग परिवर्तन से है, भार बढ़ाने से है, भस्म के पुनरुत्थान और असमर्थ से है। तो ए वाला इसमें बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए CG विज्ञापन में पूछा गया है, व्यापन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा? 17 नंबर का है। 17 नंबर का है। तो पारद के अष्टकांच मतलब मल दोषों में से एक प्रमुख दोष है। पारद के अष्टकांच मल दोषों में से एक प्रमुख कौन सा है? नाग दोष है, वही दोष है, विष दोष है, उपरोक्त में से कौन सा है? पारद के अष्टकांच दोषों में से एक प्रमुख दोष कौन सा है? तो इसमें उपयुक्त सभी है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे
इसमें क्या बनेगा, नाग दोष भी होता है, वही दोष और विष दोष भी होता है। पारद के अष्टकांच में मल दोषों में से सभी हैं। कितने हैं, नाग दोष, वही दोष, उपयुक्त सभी, इसमें बनेगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारद के कुल कितने संस्कार हैं? पारद के कुल 18 संस्कार माने जाते हैं। पारद के कुल कितने संस्कार माने जाते हैं? 18 संस्कार। पारद के कुल कितने संस्कार आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णित है? तो 18 जो वर्णित। उपरस कितने हैं? उपरस 8 वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरोग्य वर्धनी वटी का मुख्य घटक रसों में क्या है? रसों में क्या है आरोग्य वर्धनी? फटाफट बताइए, इसमें से कौन सा सही हो? आरोग्य वर्धनी वटी का मुख्य घटक यानी रसों में क्या है? पारद गंधक और ताम्र भस्म होता है। आरोग्य वर्धनी जो वटी होती है इसमें क्या होता है? दवा जो होती है, पारद गंधक और ताम्र भस्म होता है, केवल लौह भस्म होता है, स्वर्ण भस्म होता है या भ्रग भस्म? जो आरोग्य वर्धनी वटी होती है इसमें पारक भी होता है, गंधक भी होता है और ताम्र भी होता है। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे इसको। देखिए इसमें क्या है कि रस सिंदूर निर्माण में मुख्य रूप से किन द्रव्यों का प्रयोग किया है? पारद और गंधक का, स्वर्ण और रजत का, ताम्र और नाग का, वंग और तीक्ष्ण का। रस सिंदूर निर्माण में, रस सिंदूर निर्माण में हम लोग मित्र किसका उपयोग करेंगे? फटाफट बताइए। रस सिंदूर निर्माण में मुख्य रूप से किन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो पारद और गंधक का प्रयोग किया जाता है, ए वाला ऑप्शन सही होगा। पारद और गंधक का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी होती है? रसों की कुल संख्या 6 होती। ये आयुर्वेद के अनुसार रसों की कुल संख्या जो है कितनी है? 6 है। चलिए नेक्स्ट देखिए। मधुर अम्ल और लवण रस मिलकर किस दोष का शमन करते हैं? मधुर अम्ल और लवण दोष मिलकर किस दोष का शमन करते हैं? फटाफट बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मधुर अम्ल और लवण रस वात दोष का, पित्त दोष का, कफ दोष का, त्रिदोष का। तो ये जो हमारा करते हैं किसका? वात दोष का करते हैं। मधुर अम्ल लवण ये तीनों मिलकर जो है वात दोष का, मधुर अम्ल और लवण मिलकर जो है ये तीनों जो है वात दोष का शमन करते हैं। किसका करते हैं? वात दोष का शमन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है देखिए इसमें क्या, कटु तिक्त कषाय क्या है? कटु तिक्त कषाय रस प्रधान आहार विहार मुख्य रूप से किस दोष का शमन करते हैं? वात का, पित्त का, कफ दोष का। देखिए कटु तिक्त, कटु और कषाय तिक्त जो आहार विहार मुख्य रूप से किस दोष का शमन करते हैं? इसमें कफ दोष का शमन करते हैं। इसका कफ दोष का शमन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम क्या होगा? अश्वगंधा का वानस्पतिक या बॉटनिकल नेम क्या होगा? विथानिया सोमनिफेरा होगा, टिनस्पोरा कार्डिफोलिया होगा या सेंटेला एसिटिका होगा, ऑक्सिमम सेंटकम होगा, सेंटम होगा? बताइए आप लोग फटाफट। इसमें से कौन? विथानिया सोमनिफेरा। तो अश्वगंधा का वनस्पतिक नाम क्या होगा मित्रों? विथानिया सोमनिफेरा। टिनस्पोरा कार्डिफोलिया, गुड़ची को बोलते हैं, गुड़ची को बोलते हैं। टिनस्पोरा कार्डिफोलिया आप लोग जब जाएंगे तो इसको बोलते हैं, पढ़ेंगे, द्रव्य है गुड़ची को बोलते हैं। जो है गांव में इसे गुड़ची को क्या गिलोय बोला जाता है? गिलोय देखिए आ गया। गिलोय का मुख्य प्रभाव, गिलोय गुड़ची देखिए, गुड़ची बोला, गुड़ची का टिनस्पोरा कार्डिफोलिया है। गुड़ची का टर्मिनेला चैबुला किसका है? टर्मिनेला चैबुला आप लोगों से पूछे तो इसमें जो पूछा जाता है टर्मिनेला चैबुला किसका है? तो हरितकी का। टर्मिनेला चैबुला जो है हरितकी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड़ची का मुख्य कर्म क्या है? त्रिदोष ये होता है, त्रिदोष शामक होता है। ये यूपी फार्मासिस्ट में पूछा गया, त्रिदोष शामक होता है। देखिए निम्नलिखित में से किन द्रव्यों का संयोजन त्रिफला, अच्छा त्रिफला का निर्माण 3 फलों से होता है ना, किससे होता है? आप लोग फटाफट बताइए। त्रिफला का निर्माण जो है किससे होता है? 3 फलों से। हरितकी, विभिदकी, आम्लकी, शुंठी, मरीच, पिपली से नागरम होता है। तो ये जो हरितकी, विभिदकी, आम्लकी से ही होता है, आम्लकी से ही होता है हरितकी। और अगर आप लोगों से कोई टर्मिनेलिया बैलेरिका विभिदकी का होता है, ये वनस्पतिक नाम, बॉटैनिकल नेम होता है। त्रिकटु के अंदर शुंठी, मिर्च, पिपली आती है। देखिए भाई, जीरा, अजवाइन नहीं आता, मरीच, हींग नहीं आता है। हरितकी, विभिदकी ये सब किस में आते हैं? त्रिफला में आते हैं, त्रिफला में आते हैं। ये जो है ए वाला ऑप्शन हमारा सही बने, त्रिकटु में आते हैं, त्रिकटु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचकोल में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं? हरितकी देखिए पंचकोल में क्या क्या शामिल नहीं है?
हरितकी है, पिपली मूल है, चित्रक है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, लेकिन हरितकी जो है ये किसका है? त्रिफला का है, त्रिफला का है, पंचकोल में शामिल नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मी का मुख्य चिकित्सीय प्रभाव किस तंत्र पर पड़ता है? आप लोग बताइए। ब्राह्मी जो एक द्रव्य है, ब्राह्मी जो क्या करता है? हमारे मस्तिष्क को जो है तेज करता है। तो ये इसका क्या करता है? मस्तिष्क, मध्य तंत्र को तेज करता है। क्या करता है? मध्य तंत्र को तेज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, पुनर्नवा औषधि मुख्य रूप से किस रोग के लिए जानी जाती है? तो शोध के ज्वर के लिए। ये जो है पुनर्नवा औषधि जो मुख्य किसका उपयोग किया जाता है? शोध में उपयोग किया जाता है। शोध में तो जैसे सूजन वूजन आ जाता है। ये भी देखिए एमपी यूपी में पूछा गया है, एमपी और यूपी आयुर्वेद एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पल का मान प्रारंभिक रूप से कितने कर्ष के बराबर होता है? आप बताइए फटाफट। एक पल का मान कितने कर्ष के बराबर होता है? एक पल का मान 2 कर्ष, 4 कर्ष, इसके ये मित्रों जो है 4 कर्ष के बराबर होता है। एक पल का मान कितने कर्ष के बराबर होता है? 4 जो है कर्ष के बराबर होते हैं। एक पल पूछे अगर आपसे, ये क्या पूछा है ऊपर में? एक पल जो है, एक पल का मान प्रारंभिक रूप से कितने कर्ष के बराबर होता है? तो ये 4 कर्ष के बराबर होता है, 4 कर्ष के बराबर होता है। देखिए कूड़ों का प्रमाण कितने पल का होता है? कूड़ों का प्रमाण जो है 2 पल का, 4 पल का, 8 पल का, 16 पल का। कूड़ों प्रमाण कितने पल का होता है? कूड़ों प्रमाण जो होता है ये हमारा 16 पल का जो कूड़ों प्रमाण होता है। कूड़ों प्रमाण कितने पल का होता है? 16 पल का होता है कूड़ों प्रमाण। प्रस्थ प्रमाण कितने कूड़ों का होता है? प्रस्थ प्रमाण जो है 2 कूड़ों का होता है, 4 कूड़ों, 8 कूड़ों, कितने का? देखिए प्रस्थ प्रमाण कितने कूड़ों का होता है? 2 कूड़ों, 4 कूड़ों, 8 कूड़ों, 16 कूड़ों। तो हमारा जो प्रस्थ प्रमाण कूड़ों होता है ये कितने कूड़ों का होता है? 4 कूड़ों। इसे बी वाला ऑप्शन बनेगा हमारा, 4 कूड़ों का होता है प्रस्थ अर्क। और ये हमारा क्वेश्चन है, अर्क कल्पना निर्माण के लिए किस यंत्र का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? अर्क का, ढोला यंत्र का, बालुका यंत्र का, इसमें से किसका निर्माण किया जाता है? अर्क कल्पना निर्माण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया? अर्क यंत्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल निर्माण में मूर्छना प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तेल निर्माण में 35 नंबर क्वेश्चन, तेल निर्माण में मूर्छना प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तेल के अमादि दोषों को दूर करना, गंध वर्ण सुधारना, तेल को गाढ़ा। फटाफट 35 नंबर का जवाब दीजिए। इसमें ए वाला बनेगा, तेल के अमादि दोषों को दूर करना और गंध वर्ण सुधारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है तेल के अमादि दोषों को दूर करना और गंध वर्ण को सुधारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वटी और गुटका निर्माण में यदि बाइंडिंग के लिए रस काढ़ा मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वटी और गुटका निर्माण में यदि बाइंडिंग के लिए भावना देना, संधान करना, प्रक्षालन करना, क्या कहलाएगा? चारों ऑप्शनों से बताइए। इसमें वटी या गुटिका निर्माण में, इसमें ए वाला ऑप्शन सही बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि दीपन और पाचन दोनों का कार्य करती है? दीपन पाचन, जीरक है, विष है, पाषाण भेद है, मंडूर है। आप लोगों को दीपन पाचन मतलब क्या होता है? पेट को पचाना, जो हम खाते हैं वो पच जाए। तो दीपन पाचन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीरक जो है। जीरक को जीरा बोलते हैं, देसी भाषा में जीरक बोलते हैं, जीरक को जीरा बोलते हैं। इसका है दीपन पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरितकी हर्रे में कितने प्रकार भाव प्रकाश, मतलब हरितकी जो होते हैं टर्मिनेलिया चैबुला, इसका याद करते चलिए। टर्मिनेलिया चैबुला इसका जो क्या होता है? बॉटैनिकल नेम होता है। हरितकी हर्रे के कितने प्रकार भाव प्रकाश ग्रंथ में बताए गए हैं? तो इसके भाव प्रकाश ने कितने बताए? 7 प्रकार के बताए भाव प्रकाश ने। 5 प्रकार, 7 प्रकार, इसमें जो बी वाला ऑप्शन बनेगा। 7 प्रकार का बताया भाव प्रकाश ने। कंटकारी का मुख्य चिकित्सीय कर्म क्या होता है? श्वास और काश का नाशक, मतलब जो श्वास रोग पीड़ित है या खांसी उसी से पीड़ित रोग है उनमें बहुत अच्छा उपयोग करता है कंटकारी, मतलब जो कांटे वाले जो है पौधे होते हैं कंटकारी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसनाभ किस वर्ग का विष माना जाता है? वसनाभ किस वर्ग का विष माना जाता है? फटाफट बताइए। इसमें कौन सा? वसनाभ किस स्थावर का, जंगम का, कृत्रिम का, उपविष का? जो स्थावर विष का है। वसनाभ किस वर्ग का विष माना जाता है? स्थावर।
स्थावर विष का माना जाता है। वत्सनाभ किस विष का माना है? स्थावर विष का माना जाता है। वत्सनाभ किस विष का शोधन सामान्यतः किस द्रव में किया जाता है? तो गोमूत्र के द्वारा। देखिए गोमूत्र के द्वारा वत्सनाभ विष का शोधन सामान्यतः किस द्रव में किया जाता है? तो ये गोमूत्र में किया जाता है। रसशास्त्र से लिया गया है। वत्सनाभ विष का शोधन सामान्यतः किस द्रव्य से किया जाता है? तो यह गोमूत्र के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर है, आयुर्वेद में औषध सेवन के कुल कितने काल बताए गए? औषध सेवन के 5 काल, 10 काल, इसके 10 काल बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 10 काल बताए गए हैं। इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन से ठीक पहले प्रागभाक्त दी जाने वाली औषधि मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त होती है? अपान, उदर रोग के लिए, उदरजत्रुगत रोग के लिए, हृदय रोग के लिए या श्वास के लिए? आप लोग बताइए कि कौन सा इसमें अपान क्षेत्र उदर रोग के लिए होता है, जो भोजन से ठीक पहले दी जाने वाली औषधि को कहते हैं। ये ऊर्ध्वजत्रुगत रोग क्या होता है? जो गले से ऊपर के अंग होते हैं उनका इलाज करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुपान का मुख्य लाभ क्या है? अनुपान का मुख्य लाभ यही है कि औषधि को पचाने में सहायक और शीघ्र व्याप्त होता है। मतलब अनुपान करना औषधि को पचाने में सहायक करता है, औषधि कड़वा होना नहीं है। तो ये है, ये वाला बनेगा, ये वाला ऑप्शन बनेगा। मसी कल्पना। मसी कल्पना का निर्माण कैसे किया जाता है? आप लोग बताइए। पूर्ण दहन द्वारा, उबालकर द्वारा, धूप में सुखाकर द्वारा। तो मसी अपूर्ण मतलब अपूर्ण दहन द्वारा। मसी कल्पना का निर्माण जो करते हैं अपूर्ण दहन द्वारा होता है। चलिए, रसशास्त्र में पुट के विभिन्न प्रकारों में से कौन सा पुट बड़ा है? गजपुट, वरापुट, कौन सा पुट बड़ा है? आप लोग बताइए। चारों ऑप्शन में से इसमें कौन सा हमारा बनेगा? फटाफट बताइए कि रसशास्त्र में पुट के विभिन्न प्रकारों में सबसे बड़ा पुट कौन सा? महापुट है, गजपुट है, वरापुट है। तो क्या पूछा? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा तो क्या है? महापुट। तो ये वाला महापुट से आप लगा सकते हैं। अगर पूछे सबसे बड़ा पुट, महा मतलब क्या होता है? वैसे ही बड़ा, जैसे महान व्यक्ति, तो वो कहलाता, दर्शाता है कि बड़ा व्यक्ति। तो ऐसे ही सबसे बड़ा पुट कौन सा? महापुट। याद करने का, महापुट जो सबसे बड़ा पुट है। देखिए, ताम्र भस्म की परीक्षा में अम्ल परीक्षा का क्या तात्पर्य है? ताम्र भस्म की परीक्षा में ताम्र भस्म की परीक्षा में अम्ल परीक्षा का तात्पर्य क्या है? नींबू के रस के साथ नीला रंग ना देना, लाल मतलब रंग लाल होना, रंग का काला होना, या बुलबुले उठना। मतलब नींबू रस के साथ नीला रंग ना देना, ये ताम्र भस्म का परीक्षा है, अम्ल भस्म की परीक्षा है। नींबू रस के साथ नीला रंग ना देना, उसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा? ए वाला। यष्टि मधु, मुलेठी का रस। मुलेठी का रस कैसा होता है? आप लोग बताइए। मुलेठी का रस कैसा होता है? ये वाला, मधुर रस और शीतवीर होता है मुलेठी का। ये वाला ऑप्शन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, हरिद्रा, हल्दी का मुख्य वर्ण और गुण किस दोष का समन करता है? हल्दी वर्ण और दोष गुण का केवल वात का नहीं, केवल जहाँ आ जाए उसको काट दीजिए, गलत हो जाएगा। तो वात मतलब इसमें क्या है? हरिद्रा, हल्दी मुख्य वर्ण गुण किस दोष का समन करता है? तो कफ जो हुआ रहता है, तो हल्दी का हम सेवन करते हैं। कफ पित्त शामक है और रक्त शोधक भी है हल्दी हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन हमारा है, आयुर्वेद औषधियों के निर्माण और विपणन हेतु मानक निर्देश किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत आता है। ए वाला ऑप्शन बनेगा। इसमें आयुर्वेद औषधियों के निर्माण और विपणन हेतु मानक दिशा निर्देश किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत आता है। तो आज का सेशन मित्रों हमारा यहीं तक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।